हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड डे 76 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। डे 77 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका स्वागत है डे 77 में। डे 77 में हम टीओसी कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। हमारा 100 डेज का चैलेंज हमने स्टार्ट किया था। 77 डेज बैक हमने स्टार्ट किया था 100 डेज चैलेंज। तो अभी आपके पास जो भी 23 दिन बचे हैं उनमें आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अच्छे। और टॉप क्वालिटी वाले हम पीवाई क्यूज उठा रहे हैं। टॉप QULITY क्वालिटी वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपकी लर्निंग में और आपके प्रैक्टिस में और आपकी यू कैन से रिवीजन में काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, डे 77 का क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। So let L1 L2 be regular languages. Okay, so L1 is a type of the regular. L1 is regular. L2 is also regular, they are telling. Okay, and L3 is language which is not regular. So L3 is not regular. Okay, which of the following statement is are always true? We have to tell the always true, can be not, always true. Which of the following is are the always true? Again, is are there. This is the MSQ question. Okay, now the good thing is that ki in MSQ negative minus marking is 0. Okay, so you can think like that, but गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं, 0 मार्क्स ही मिलते हैं लगभग। ठीक है, पहला देखते हैं ऑप्शन। L1 इज इक्वल टू L2। L1 इज इक्वल टू L2 मतलब L1 और L2 दोनों सेम होंगी, से दोनों इक्विवेलेंट होंगी इफ एंड ओनली इफ L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि L1 है, ठीक है, और एक लैंग्वेज है हमारी L2, दोनों रेगुलर है, ये दोनों इक्वल तभी होंगी, ये दोनों इक्वल तभी होंगी जब L1 और L2 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन दोनों का आंसर 5 है। सो लेट मी प्रूव इट रॉन्ग, क्योंकि अगर लेट मी टेक L1 इज इक्वल टू A, ठीक है, let me take L2 is equal to A comma B. Okay, so if I will take complement of L2, that will become what will see, suppose that alphabet is A comma B. Okay, this is our language, finite language, this is another language L2. Okay, then whenever I will take L2 complement, it will become A plus B का whole star minus A comma B. Okay, now, if I will take a intersection of this L1 and L2 complement, because I have to take intersection of L1 and L2 complement. If I will take L1 intersection L2 complement, it is 5. Why? It is a only, but it is a plus B star minus AB, which doesn't contain A and B. So there is a nothing common between L1 and L2 complement. Then this is a 5. Okay, still they are not equivalent. So they are telling that L1 is equal to L2 if and only if L1 L2 के बराबर तभी होगा जब दोनों का इन L1 का और L2 कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होगा। दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, सो दिस वन इज द रॉन्ग। आर यू गॉट गेटिंग? सो अगर दो लैंग्वेज इक्वल है, मतलब ये देखो, अगर ऐसा कंडीशन होता, इफ L1 इज इक्वल टू L2, देन L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L1 L2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, दैट इज अ करेक्ट आंसर। गेटिंग इट? अगर L1 L2 के बराबर है, देन L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये तभी बराबर होगा जब ऐसा होगा। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला आप करेक्ट देखो। इफ L1 इज इक्वल टू L2, हमने L1 को क्या लिया? AB लिया, L2 को क्या लिया? AB लिया। ठीक है, अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, 5 आएगा। ठीक है, तो इफ ऐसा है तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में बहुत बड़ी ध्यान देने वाली बात है, गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे में। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज द रॉन्ग, first one is a wrong. Now L1 inter union L3 is not a regular. L1 union L3 is not regular. Is it true? So L1 is a regular, L1 is given regular and L3 is given a non-regular. Non-regular दोनों का यूनियन ऑलवेज नॉन रेगुलर होगा, ऑलवेज नॉन रेगुलर होगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाऊं। L1 को मैंने ले लिया A प्लस B का होल स्टार, दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, L2 को मैंने ले लिया A पावर n B पावर n। नाउ व्हाट इज द L1 यूनियन L3 को? L3 is that A plus B का होल स्टार, because it contains all. भाई A plus B का होल स्टार, it contains all the things, whatever it is a बच्चा in front of this, because it contains A, B, epsilon, AB, BA, AA, everything it contains, AB, A square, B square, but it contains only AB, A square, B square, A cube, B cube, like this. So this is the bachcha, L3 is the bachcha in front of the L1. So this is a regular, this is a non-regular, but whenever I am taking union, this is the A plus B ka whole star, that is what a regular. So it is a need not be true that it is always a non-regular. There are examples, you can take. Okay, now, so you got it. This is statement is again false. Now
if you will tell sir give a example जहाँ पे L1 regular हो union L3 is not a regular, I can give the example. See, L1 is equal to AB, one language I have taken. L2 is equal to A power n B power n. Again, if you will take a intersection union, then it will become A power B power n. This is the regular because this is a finite, this is the non-regular, but still union is what? Non-regular. So L1 और L3 का जो यूनियन होगा वो रेगुलर भी हो सकता है और नॉन रेगुलर भी हो सकता है, क्लोज नहीं है. आप बोल सकते हैं क्लोज नहीं है, मतलब क्या है कि रेगुलर, अगर कोई आपसे ये स्टेटमेंट बोलता है, यहां पे समझने की कोशिश करें कि रेगुलर आर क्लोज्ड इन यूनियन विथ नॉन रेगुलर, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्लोज? कि रेगुलर का हमने यूनियन के लिया नॉन रेगुलर के साथ, वो हमेशा हमें रेगुलर ही देगा. दैट इज अ गलत ऑप्शन. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज व्हाट? रॉन्ग ऑप्शन. आई होप यू गॉट इट. सी बोलते हैं L3 इज नॉट, L3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रहा होगा. L3 कॉम्प्लीमेंट इज नॉट रेगुलर. सिंपल बात है, अगर हमारा L, देखो अगर हमारा L रेगुलर है, अगर हमारा L रेगुलर है तो L कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा? रेगुलर होगा. नाउ L3 is what? Non-regular. L3 is what? Non-regular. So definitely this is the L3 complement is non-regular. Because why? Because if this is regular, this is also regular. Both are true. तो L3 complement अगर non-regular है तो L3 भी non-regular होगा, और L3 अगर non-regular है तो L3 complement भी non-regular होगा. I hope you got it. So this statement is correct. L1 complement मतलब रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट. ओके, यूनियन रेगुलर का कॉम्प्लीमेंट इज रेगुलर. यस, यहाँ पे इसका ये रेगुलर ही होगा, ये भी रेगुलर होगा, तो ये क्या हो गया? रेगुलर हो गया. So C and D are the options, correct options for that particular question. So day 77 यही फिनिश होता है, और क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने 1 और वीडियोस बनाया है, वो जाके जरूर देखना ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो. थैंक्स फॉर वाचिंग. डे 78 में मिलते हैं, एंड वंस अगेन पूरे वीडियोस देखो डे 1 से, मजा आएगा. थैंक्स फॉर वाचिंग.